हाँ तो दोस्तों ये लेकर के आ गए हम हमारी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज चल रही थी उसका दूसरा क्वेश्चन जो बिलोंग करता है हमारे फोर्थ पेपर को K1004 लॉ ऑफ क्राइम्स को। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हत्या करने के प्रयत्न से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अटेम्प्ट टू मर्डर। देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 बहुत आपने सुना होगा, 302 और 307। 302 में मर्डर कर देना और 307 में मर्डर का मतलब कि कोशिश करना। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने होश हवास में किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से ऐसी परिस्थिति में हमला करता है जिसमें उमूमन मृत्यु कारित हो, परंतु वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया था किसी कारण से जिंदा बच जाए तो दोषी व्यक्ति को धारा 307 के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से या ये इंटेंशन हो कि ये मर जाना चाहिए और तब उसके साथ में कुछ करे और वो उसको मार दे और मारने के बाद में वो कैसे ही जिंदा बच जाए या उसको कोई बचा ले तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। आगे यदि पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल या घायल हुआ है तो दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है एवं सजा के साथ साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। आर्थिक दंड अभियुक्त की हैसियत के अनुसार न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करने का प्रयास करता है जो खुद किसी दूसरे अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है तो उस व्यक्ति के इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। देखिए नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई करता है तो उसको 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई पहले ही किसी केस में बंद है या फिर पहले ही किसी केस का उस पर मुकदमा चल रहा है या फिर बेल पर वो बाहर है और बाहर आने पर भी वो ऐसा कार्य करता है तो फिर उसको फांसी की सजा दी जाएगी। आगे है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है लेकिन हमला करने वाले का इरादा उसकी हत्या करने का या उसे गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं था तो मामला 307 की जगह 325 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। उसी के अनुसार न्यायालय उसकी सजा सुनाएगा। इट मीन्स कि अगर ऐसा लगता है कि उसने इंटेंशन उसकी मारने की नहीं थी या फिर उसको ज़्यादा गंभीर चोट पहुंचाने की नहीं थी तो वो 325 के तहत आएगा, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक उदाहरण, उसके बाद से हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। देखिए भारतीय दंड संहिता में धारा 307 का उदाहरण है कि कै पर एक गोली उसे मारने के इरादे से ऐसी परिस्थितियों में कि अगर मौत का कारण बनता है तो कै हत्या का दोषी होगा। कै इस धारा के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब कै पर जो कै है वो गोली चलाता है इस इरादे से कि वो उसकी मर जाए, फिर भी वो उसको गोली लग गई, अस्पताल में जा करके वो बच गया तो फिर वो हो जाएगा उसका अटेम्प्ट टू मर्डर। दूसरा है कै 10 साल के बच्चे की मृत्यु का कारण बनने के इरादे से उसे एक निर्जन स्थान पर उजागर करता है। कै ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है भले ही बच्चे की मृत्यु सुनिश्चित हुई हो या नहीं हो। इट मीन्स कि कोई है, अगर बच्चा है उस बच्चे को कहीं ऐसी जगह पर छोड़ देता है कि उसको यहाँ पर जानवर खा जाएंगे या फिर ये मर जाएगा या फिर रेल की पटरी पर उसको रख दिया या फिर रोड के आगे उसको फेंक दिया, इस तरह की कंडीशन में कहीं भी फेंक दिया और उसके मन में ये रहा कि ये यहाँ पर मर जाएगा तो ये भी अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल शॉर्ट हमने दे करके समझा दिया है, पेपर में आएगा 4 नंबर आपको दे करके जाएगा। इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को जो भी नए दोस्त हैं हमारे वो देख रहे हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।